जय हिंद। तो मैं आज भी एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ और ये जो वीडियो है यह डाटा हैंडलिंग, जिसको हिंदी में कहा गया है आंकड़ों का प्रबंधन। डाटा मीन्स आंकड़ा होता है और हैंडलिंग का मतलब होता है प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो एक्सरसाइज 4.1 में है। आज इस 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम 2 को करने वाले हैं कंप्लीट। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एक ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है, यहाँ पर लोगों का एक समूह है और इस समूह में टोटल जो लोग हैं, टोटल जो पीपुल है वो 360 लोग हैं, मतलब कि 360 जितने भी यहाँ पर लोग हैं, टोटल जो लोग हैं वो 360 लोगों का ये ग्रुप है, एक समूह है। अब इसमें यह है कि इन लोग तीनों, इसमें जो वोट देने का जो कैटेगरी है वो तीनों कैटेगरी है। जो वोट देने का जो कैटेगरी है वो तीनों कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है कि अगर जिसे अगर पसंद आए कि नहीं मेरे लिए रेनी सीजन अच्छा है तो रेनी वोट देंगे, और जिसे अगर पसंद रहेगा, जिसका अगर फेवरेट अगर पसंद है कि ना हम देंगे समर में तो समर में देंगे, गर्मी में देंगे, और जिसको अगर पसंद आएगा कि ना मेरे लिए विंटर अच्छा है तो वह विंटर में ही देंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं और ये जो कंडीशंस हैं 360 लोगों का ये कंडीशन है। अब 360 लोगों में से यहाँ पर देखा ये गया है कि जो समर सीजन जो है, समर सीजन में मतलब कि टोटल लोग जो हैं वो 90 लोग ऐसे लोग हैं जो वोट देने के लिए हैं, मैंने उन लोग 90 लोग वोट दे सकते हैं। इसके अलावा रेनी में है कि रेनी में 120 मतलब कि 120 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कि उन लोग का ये फेवरेट है, हम इसमें वोट मतलब कि देंगे। और विंटर मतलब कि सर्दी, ठंडी का टाइम, ठंडी का टाइम है, विंटर सीजन है। तो इसमें यह है कि टोटल इसमें जो लोग हैं 150 हैं, इसमें 150 लोग जो हैं वो देने के लिए काफी इसमें एग्री है। अब देखा यह जा रहा है कि 3 तरीके से यहाँ पर वोट दिया जा रहा है, एक समर सीजन को लेकर के, एक रेनी सीजन को लेकर के, और एक दिया जा रहा है विंटर सीजन को लेकर के। यहाँ पर 3 सीजन है, समर जो हो गया वो गर्मी का मौसम हो गया, और रेनी हो गया वो बरसात का मौसम हो गया, बारिश का मौसम हो गया, और जो विंटर है वो ठंडी का मौसम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इसको दिखा दिया गया है। इसमें ये सीजन दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ वोट है, माने यहाँ पर वोट का संख्या है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। अब यहाँ से हमें पता ये चलता है इसमें तीनों जो सीजन है, तीनों सीजन मिला करके कौन सीजन वाले मैंने सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। 3 जो सीजन है यहाँ पर, तीनों सीजन मिला करके, तीनों सीजन में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद देखेंगे, ये देखेंगे कि तीनों में से तीनों का किसका सबसे ज्यादा वोट आया है। तो हमें देखने के लिए ये मिल रहा है जो 100 जो 50 है, 100 ये जो 50 यहाँ पर है, इसमें वोट का जो संख्या है, नंबर ऑफ वोट से ये ज्यादा है। तो ये हम कहेंगे कौन सा सीजन में है, तो ये विंटर में है। तो जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो आंसर ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द टेबल, वहाँ जो टेबल दिया गया है वो तालिका है, उस तालिका के अनुसार गिवन इन द क्वेश्चन विंटर सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। जो विंटर सीजन जो है, जो ठंडी का मौसम जो है, इसी सीजन में सबसे ज्यादा वोटों की संख्या है, नंबर ऑफ वोट्स है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। यहाँ पर 3 गो सेक्टर है, 3 यहाँ पर सेक्टर है, और 3 गो सेक्टर कौन कौन है, एक तो समर आपको दिखाई दे रहा है, और एक रेनी है ये है, और एक विंटर है। तो हमें तीनों सेक्टर का निकालना है, तीनों सेक्टर का हमें क्या निकालना है, तो उसका एंगल निकालना है, मतलब कि एंगल मतलब क्या था, कोण, हमें कोण निकालना है। और वो भी कौन सा कोण, तो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है। तो हम पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं समर का। तो सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन, हम समर सीजन का यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, और देखा यह जा रहा है कि जो समर सीजन में जो नंबर ऑफ वोट्स है वो टोटल कितना है, 90 है। तो 90 यहाँ पर राइट कर दिया गया, और हम यहाँ पर देख ही रहे हैं
कि जो टोटल जो लोग हैं, जो वोट देने का जो सभी लोग का जो संख्या है वो 360 लोग है। 360 लोग जो है वो वोट देने वाले हैं यहाँ पर। तो 360 हो गया, और यहाँ पर ये सेंट्रल है इसलिए यहाँ पे 360 से डिवाइड दे दिया गया। अब ये पूरी तरह से ये कटेगा, कटने के बाद यहाँ कितना आ गया, 90 आ गया। तब देखा ये जा रहा है कि 90 जो डिग्री है वो क्या है, वो समर सीजन का सेंट्रल एंगल है। किसका है वो, समर सीजन का सेंट्रल एंगल है कितना, तो 90 डिग्री। अब इसके बाद आते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन का हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन इक्वल टू हो गया। तो इसी तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 90 है, यहाँ पर नंबर ऑफ वोट जो है वो 90 है, तो 90 राइट किया गया है। अब रेनी में जैसे ही आएंगे तो रेनी में नंबर ऑफ वोट्स वो 120 है, 120 दिया गया है, तो 120 यहाँ पे राइट कर दिए। और जो देख रहे हैं कि जो टोटल जो वोट देने वाले लोग हैं वो 360 लोग हैं, तो 360 हो गया। और सेंट्रल इसलिए यहाँ पे 3 सिटीज में डिवाइड कर दिया गया है, और ये 3 सिटी चला गया है एक बार में। अब यह कितना बच करके है, 120 डिग्री। जो 100 यहाँ पर जो 20 डिग्री ये जो है क्या हो गया, इसका एंगल हो गया, इसका कोण हो गया। किसका कोण, तो रेनी सीजन का 120 हो गया, एंगल हो गया इसका। अब हम निकालेंगे विंटर सीजन, मतलब कि जो ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम का इसका हम एंगल निकालेंगे, कोण निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन इक्वल टू हो गया। हम देख ये रहे हैं कि समर में 90 लोग वोट्स देने वाले हैं, और रेनी में 120 लोग हैं, और विंटर में कितना है, 150 लोग हैं। यहाँ पर 150 कर दिए, और टोटल लोग 360 है, बाकी 360 से डिवाइड है मानना है। और यही क्यू तो सेंट्रल के लिए, और ये हो गया 150 हो गया। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फर्स्ट में देखा यह गया कि जो टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स है, वोट्स की संख्या मैंने सबसे जो ज्यादा है वो किसका है, तो विंटर का है। और फिर क्वेश्चन सेकंड में देखा गया कि यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन है वो 90 हो गया, और जो रेनी सीजन है जिसका सेंट्रल एंगल 120 हो गया, और यहाँ पर जो विंटर सीजन है इसका सेंट्रल एंगल 150 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर रहे थे कंप्लीट। ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर 3 इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर 3 सूचना दिया गया। और 3 सूचना कौन कौन, एक तो सूचना हो गया समर के लिए, और दूसरा सूचना हो गया रेनी के लिए, और तीसरा सूचना हो गया विंटर के लिए। जो तीनों जो सूचना है, तीनों इंफॉर्मेशन है, हमें तीनों को एक पाई चार्ट के माध्यम से एक हमें पाई चार्ट बनाना है। अब इसी पाई चार्ट में उसे हमें राइट कर देना है। तो यहाँ पर जो एक हम पाई चार्ट बना लेते हैं, और इस पाई चार्ट में रेनी का कितना हो गया एंगल, 120 डिग्री हो गया, और विंटर के लिए हो गया 150 डिग्री हो गया, और यहाँ पर समर के लिए 90 डिग्री हो गया। और ये किस तरह से निकाला गया है, तो आप इससे जहाँ पे जो सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है, इस सेकेंड क्वेश्चन में आप जो है पूरी तरह से अच्छा से समझ गया है कि यहाँ पर समर सीजन के लिए 90 कैसे आ गया, और रेनी सीजन के लिए यहाँ पर 120 कैसे आ गया, और यहाँ पे जो विंटर सीजन दिया गया है इसमें 150 डिग्री ये कैसे आ गया। अब इसके बाद जो है आप लोग जितना हो सके कमेंट करने का कोशिश करें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो बनाता रहूं उसमें मैं आप लोग क्लियर करूं। अब इसके बाद जो है आने वाले जो क्वेश्चन जो रहेगा उस क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।